वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, जो भी कथा है शिव से ही जुड़ी है। शिव जो शिव को पकड़ लेता है, शिव कभी उसको गिरने नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार कोई हमें विश्वास करके तो देखिए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कथा सुना रहे हैं। नारद जी बार बार ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि पितामह अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे क्या हुआ। ब्रह्मा जी सारे एक एक वृत्तांत नारद जी को सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। और ब्रह्मा जी खुद अपने बेटे के बारे में नारद जी से कह रहे हैं कि दक्ष कितना अहंकारी, कितना दुष्ट। जब किसी को बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है तो भोलेनाथ को अहंकार तोड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार मत करिए। जरा विचार करिए कि आपके अंदर कौन शक्ति है। शिव है तो शरीर है, जिससे शिव गया तो 100 हो गया। अगर आप 1000 कोशिश करिए कि हमारा ये काम हो जाए, जब तक महादेव नहीं चाहेंगे आपका कोई काम होने वाला नहीं है। चाहे महादेव को अपना गुरु मानिए, चाहे महादेव मानिए, दिल से पुकारिए और उनके हर समय उनका नाम लीजिए। एक बार कोई शिव शिव कह देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो शिव से विमुख कभी कोई को नहीं रहना चाहिए। तो अब वही ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि सुनो नारद, दक्ष इतनी अहंकारी था कि सहस्त्रों साल तक जब शक्ति शिव के साथ थी, जब हवन कुंड हुआ तो उसमें कभी आगिन का इतनी हिम्मत नहीं था कि सती को जला सती अपनी योग माया से जली थी। उसके बाद हाहाकार मच गया था। कई हजार करोड़ों करोड़ों सेना वीरभद्र जितने भूत पिचास राक्षस सब वहाँ चल दिए थे दक्ष के यज्ञ में लड़ाई करने के। अब दक्ष काँप रहा है, काँपते काँपते विष्णु के पास गया। विष्णु, हम तुम्हारे वजह से यज्ञ रखे थे, कुछ करिए कुछ करिए। विष्णु कहे हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम कुछ करेंगे तो मेरा चक्र महादेव के पास चला जाएगा, सब दिन के लिए मेरा चक्र फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चक्र विष्णु भगवान के पास तो महादेव ही दिए हैं। अब वो जो महादेव जब चक्र दिए हैं तो विष्णु भगवान का अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार दक्ष कह रहे थे कि शंकर से विमुख मत होइए, शंकर से विमुख मत होइए, शंकर को पकड़ लीजिए। महादेव के बिना कुछ नहीं। आप तो अहंकार में आ गए। भले तुम्हारे दामाद थे, सती से तुम शादी किए थे, दामाद वैसे पूजनी होती हैं। एक तो दामाद का अनादर किए, दूसरे महादेव, देवों के देव महादेव, भूत पिचास राक्षस बैताल जितने हैं सबके देवों के देव महादेव। महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। ये बताए, इतना देवी देवता थे, जहर जब पीना था तो क्यों महादेव पिए? और तो देवता तो पी सकते थे ना, नहीं, कोई देवता नहीं पिए, महादेव जहर पिए हैं। तो जो जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको महादेव अपनाते हैं। तो बताइए, महादेव को जो लेके चले, महादेव को तो पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्त्या समर्पयामि, प्रेम से श्रद्धा से कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने दिल का मन का वरण भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। आपके पास कुछ नहीं है, पत्र पुष्प सारे पेड़ पत्ता भगवान को चढ़ा दिए, वो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कितने बातें हैं कथा में कि भगवान के पास कुछ नहीं था, शिवलिंग बनाए, उनके पास खाली जल चढ़ा दिए। जितने दुनिया के देश के पत्ते पत्ती हैं सब भगवान स्वीकार कर लिए। भगवान तो देवों के देव महादेव तो कहते हैं कि मेरा बेटा हो या बेटी प्रेम से एक बार मेरे पास आता है तो उसका हम हो जाते हैं। अब बताइए, जिस सती सहस्त्रों अरबों साल महादेव के साथ थी, आज वो सती अपने शरीर के, क्योंकि भगवान शंकर का माया था। ये सब सती या शंकर मिलके ही माया जाल फैलाए थे कि सती को बैराग होना चाहिए था। तो सती खुद महादेव से कहें कि प्रभु बहुत हो गया, अब हम लोगों को धार्मिक ग्रंथ में जाना चाहिए। अभी महादेव अपना लीला रचे हैं। अब देखिए, वीरभद्र के साथ कितने लोग गए हैं, सारे देवता इंद्र सब वीरभद्र के आगे हार मान गया। अब लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन वीर के तो महादेव का रूप है ना। महादेव जब जिसको भेज देंगे उसका कोई पार पाएगा। ये शंकर विष्णु भगवान को पता है। विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वीरभद्र का सामना कोई कर नहीं सकता। अब वो सोच रहे हैं विष्णु भगवान वहाँ से जाने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे कहीं भी हम रहेंगे वीरभद्र हमको ढूंढ लेगा। इसीलिए विष्णु भगवान वहाँ से कहीं गए नहीं, वहाँ बैठे थे। लेकिन बहुत जब हो गया द्वंद्व, सारे देवी देवता जब हार गए, समझ गए कि इसके आगे कोई टिक नहीं सकता है, तो
अब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद अब इसके आगे हम तुमसे क्या बताएं कि कई सहस्त्रों सहस्त्रों लोग लड़ाई के लिए उनकी यज्ञ में पहुँचे। अब दक्ष एकदम काँप रहा है थर 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 थर, लेकिन वीरभद्र को तो महादेव कह ही दिए थे जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा सबका विध्वंस, सबको काट फूट के अलग कर देना। अब जो जैसा हंसा था, किसी का दांत निकाल दिए, किसी का दाढ़ी नोच लिए, और दक्ष का तो मुड़िए काट दिए थे, क्योंकि भाई उनको तो नंदी ने भी कह दिया था कि तुम्हारा बकरा का मुँह हो जाए। तो महादेव अपने भक्त का देखिए बात मान महादेव रखते हैं। अगर भगवान का आप भक्त हैं तो आपके मुँह से कुछ निकल गया, उसका लाज भगवान को रखना ही पड़ता है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि महादेव से विमुख मत होइए। जो महादेव के निधि चलता है, उठता है, बैठता है, महादेव उसका रक्षा पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। अब वो देखिए दक्ष कहें कि तुम श्मशान वासी हो, कहें भाई ठीक है, महादेव उसको स्वीकार कहें, हमको कहा कोई उनके पाप दोष श्राप नहीं लगता, क्योंकि महादेव हैं। इच्छा बिच्छा कीड़ा डाकनी साकनी सब तुमके साथ है, तुमको कौन दोष लगेगा। अब उनको तो जब श्राप दे दिए थे दक्ष ने, तब वो महादेव खुश थे। लेकिन हाँ, सती जो अपने शरीर त्यागी तो महादेव वो रुद्र रूप हो गए। अब सारे लोग हैं, सारे देवी देवता सब इकट्ठा हो गए हैं और सबको वीरभद्र काट कूट के मार के बराबर कर दी। अब सब देवता महादेव के पास जा रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव आप देवों के देव हैं, यह युद्ध आप रोक सकते हैं, रोकिए, आप चलिए अपने स्थान को ग्रहण करिए। अब दक्ष जो हैं अपने यज्ञ के अनुष्ठान के लिए, उनका मुड़ी तो कट गया, शरीर में सांस है, शरीर जिंदा है, और सब सहस्त्र जो वीरभद्र को भेजे थे सब हो गया है। अब उसके बाद सारे देवता महादेव के पास गए हैं। अब महादेव के पास गए, प्रार्थना किए, अब महादेव खुश हो गए। अब उसके बाद महादेव आए हैं तो दक्ष को जो है बकरा का मुँह लगा दिए हैं, और जिसके दांत उखाड़ दिए थे उसको बिना दांत दे पूछा जो है, कहें तुम पीस के खाना। और जो हंसे थे, जो जैसा जैसा नाटक किए थे महादेव सब अपना उसी तरह वो वीरभद्र ने किए थे। लेकिन महादेव से सब प्रार्थना किए तो महादेव सबके ऊपर कृपा किए हैं। अब बकरा का मुंह दक्ष के ऊपर जब लग गया, बैम 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 में करने लगे, महादेव हम बहुत गलती किए हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपका शक्ति आपका अभाव नहीं समझ पाए, आप देवों के देव महादेव, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम आपका अस्तित्व नहीं पहचान सके। हे महादेव आप हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए, मेरा यज्ञ पूरा करिए। हे महादेव, अब हम तो सती को नहीं लौटा सकते, लेकिन आप लौटा सकते। अब महादेव आए और उसके बाद क्या किए कि सबको तो जब जिंदा कर दिए, और जो सती का मृतक शरीर वहाँ पड़ा था उसको इसी तरह हाथ से उठाए और उठा के अपने कंधे पर रख दिए, और कंधे पर घुमा रहे हैं पूरे देश आकाश मार्ग से, पृथ्वी मार्ग से खूब चक्कर लगा रहे हैं। अब सारे देवता घबरा गए, अब इसका क्या होगा। तब लोग विष्णु के पास गए, विष्णु से बोले हे विष्णु कुछ आप करिए, कुछ करिए। विष्णु भगवान ने अपने चक्र को चलाए हैं, महादेव के ऊपर सती हैं, और वो चक्र से 51 टुकड़े सती का, कहीं हाथ गिरा है, कहीं पैर गिरा है, कहीं आँख गिरा है, कहीं नाभि गिरा है, कहीं पेट गिरा, जहाँ जहाँ गिरा है शक्तिपीठ। क्योंकि भाई जो सहस्त्रों साल महादेव की प्रिय रही, महादेव उनका मंदिर नहीं बनने देंगे। 51 जगह उनका शरीर गिरा है यह विष्णु भगवान के चक्र से। क्योंकि अब ऐसे तो महादेव छोड़ने वाले नहीं थे, तो चक्र से जब देखे कि कुछ नहीं है तो फिर महादेव आके दक्ष का सबको जिंदा कर दी। फिर दक्ष को उनको भाग देना पड़ा, भाग लिए, खूब बढ़िया उनका फिर हवन हुआ, यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ के बाद महादेव चले गए समाधि में। अब समाधि में हजारों साल की समाधि में पहुंच गए हैं। अब जो पार्वती जो सती माता थी, अब उनका जन्म होगा। अब वो अपना जन्म जब लेंगी तो अब इसके आगे का कथा हम आप लोगों को, जन्म कहाँ होगा, किसके घर में होगा, फिर वो पार्वती कैसे बनेंगी, पार्वती कहाँ जाएंगी, कितना तपस्या करेंगी, फिर महादेव का पत्नी कैसे बनेंगी। देखिए दुनिया में जो भी शिवपुराण में नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सब कथा ये सब महादेव की ही लीला है। और महादेव अपनी माया से सब कुछ
जान लिए हैं, सब जानते हैं क्या आपके अंदर में क्या चल रहा है। महादेव से कुछ छिपा नहीं है। अगर आप अपने मन में कोई बात अगर सोच रही हैं, महादेव को सब पता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सामने भगवान का ही भजन कीर्तन करना चाहिए। आप अगर कुछ भी बात सोच रही हैं, बोल रही हैं, महादेव से को कुल पता चलता है। इसीलिए पृथ्वी के देवता महादेव हैं। महादेव से कभी कोई चीज़ छिपा नहीं है। कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। काशी में कैसे महादेव आए हैं, काशी का स्थापन किसी को तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, लेकिन जो शिव पुराण में है लिखा वही हम आप लोग से बता रहे हैं। लेकिन हाँ, शिव पुराण रोज सुनिए। देखिए, एक घड़ी आधे में पुण्य, एक घड़ी का महिमा जो शिव पुराण का ग्रंथ छू लेता है, शिव पुराण पढ़ता है, 1 पन्ना 2 पन्ना जो भी, उतने का महिमा है। शिव पुराण मामूली ग्रंथ नहीं है। लेकिन हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि जितना भेजते हैं कम से कम 100-200 लोग आप लोग सुनिए। अगर सुनेगी, व्यू बढ़ेगा, हमको अच्छा लगेगा ना। और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया करिए, क्योंकि सुनने का बहुत महिमा होता है। अब आप लोग सुनिए, उसको लाइक पर डे कर दीजिए। अब इसके आगे कल का कथा, इसके आगे कल हम आप लोग को सुनाएंगे। अब कथा रोज़ शिव पुराण का जाएगा, रोज़ आप लोग सुनिए और महादेव का आप लोग के ऊपर कृपा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।